टोटल मेरा ही बच्चा है, मेरा पूरा समाज है जी। कोई भी नई योजना हो ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उसमें भी बच्चों को मतलब क्या है कि 1 लाख रुपए का फायदा दिलाया इस प्रिंसिपल सर ने। ये प्रिंसिपल लूटता है, ये वो करता है। इनका सरकारी जो टीचर है उनका इस्तेमाल अपने कार्यकर्ता के तौर पर करना चाहती है। आज इस स्कूल का नाम राजस्थान लेवल के ऊपर सम्मानित है। सगला भाई ना राम राम, मैं उत्तर देसी पत्रकार रवि। अभी जो आज आप पहुंचा है हमीरी गांव में पहुंचा है। हमीरी कला स्कूल की कोई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है हमीरी कला। स्कूल का स्टूडेंट ही और भी कुछ युवा ही जो लगातार है कि ये जो प्रदर्शन करे जा रहे हैं। देसी खबर के लिए चैनल पर बना रहो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। अभी की वजह है कि स्कूल के लोग वगैरह लगा दिए। स्कूल का लोग लगाया है, राजनीतिक विरोध चल रहे हैं। छोटे भाई बहन पढ़ते हैं यहाँ पे। अभी पिछले 5 साल में मैं भी यहाँ पे 10th 12th पास करके गई थी। मैं जिस टाइम आई थी ना, तो यहाँ पे सिर्फ 8-10 रूम थे और उसके बाद में सर आने के बाद में 5 साल में कार्यभार संभाला है। उसके बाद में यहाँ पे पता नहीं 20 के समथिंग मतलब कक्ष है और बच्चों को इतनी सुविधाएं और इतनी पर्सनैलिटी दी गई है कि जो पढ़ाई होती है ना वो भी ब्लैक बोर्ड से पढ़ाई होती है। लेकिन इतना स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल शायद मुझे नहीं लगता कि दूसरे हमारी और हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ पे आने के बाद में पता नहीं बच्चे है ना वो इतने अनुशासित तरीके से आते हैं, टाई बेल्ट लगा के आते हैं। कोई भी नई योजना हो ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उसमें भी बच्चों को मतलब क्या है कि 1 लाख रुपए का फायदा दिलाया इस प्रिंसिपल सर ने। यहाँ पे कैर वगैरह हुआ करते थे और एकदम सा खंडर सा जमीन वगैरह यहाँ पे थी और इतनी 4 दीवारें भी अभी मतलब सर आने के बाद में जन सहभागिता योजना के द्वारा 16 लाख की लागत से इस 4 दीवारी को इसी प्रिंसिपल ने इस स्कीम के द्वारा इसी ने बनवाया है। इंडिया के अंदर भी मतलब मैं पढ़ती थी सर के पास, मुझे हर चीज से वाकिफ हूँ कि ठंड में इतनी ठंड में न सर ना हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे। गाँव के जो एमएलए के चल रहे हैं ना कि ये सर ये प्रिंसिपल लूटता है, ये वो करता है, इसी कारण सर का ट्रांसफर यहाँ से करवाया गया। लेकिन ये पता नहीं है उनको कि ना सर ने पता नहीं कितना सारे यहाँ पे बच्चों को फायदा दिया है। ये ताला वाला और बाहर के लोगों ने नहीं लगाया, ये बच्चे नहीं जा रहे स्कूल के अंदर कि हमें वही प्रिंसिपल चाहिए और कोई चाहिए नहीं। डुड्डी जी ने ज्ञापन दिया था रीटा चौधरी को कि यहाँ पे साइंस ब्लॉक लाए जाए। ये बच्चे हैं, बहुत अनुशासित बच्चे हैं, इन्होंने मैंने 5 साल मेहनत की है, इन बच्चों में पढ़ाई के लिए जुनून भरा है। रीटा चौधरी ने उन्हें कहा कि हथेली में सरसों थोड़ी ना उगती है। इसी गांव से बिलोंग करते हैं, इनको सब पता है। हथेली में सरसों थोड़ी ना उगती है। तब से उनका सुरेंद्र डुड्डी जी के सामने विरोध हो गया। हम गए थे विधायक जी के पास में, कम से कम 15-20 लोग गए थे साइंस के लिए, स्कूल के लिए। तो उन्होंने बोला मेरे पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है, 1 मिनट में थोड़ी साइंस खुलती है। जब तक इस सरकार ट्रांसफर गंगानगर से हमीरी वापस नहीं कर दिया जाता तब तक बच्चे यहीं पर धरना हमारा धरना जारी रहेगा। ये बात हम लास्ट बात यही कहना चाहते हैं। और वो जो ग्रामीण जो लोग हैं वो अपने बच्चों की टीसी कटवा ले जाएंगे अगर यहाँ पे मतलब उनका स्थानांतरण यहाँ पे वापस नहीं किया तो बच्चे टीसी कटा के अपने बच्चों की टीसी कटा के ले जाएंगे। यहाँ पे चमचे बहुत घूमते हैं, एक तो ये पार्टियों के वो जो 5 चमचे होते हैं यहाँ पे गिने चुने, वो जाके कहते थे ना कि इनका ट्रांसफर करो, तो वैसा ही होता है यहाँ पे। आज इस स्कूल का नाम राजस्थान लेवल के ऊपर सम्मानित है, वो सुरेंद्र डुड्डी जी के कारण है। अब राजनीतिक विरोध के कारण हम इन बच्चों का भविष्य तो खराब नहीं कर सकते। रीटा इनका कर्मचारी बनाकर रखना चाहती है, उन्हें कार्यकर्ता बनाना चाहती है और जो सरकारी जो टीचर है उनका इस्तेमाल अपने कार्यकर्ता के तौर पर करना चाहती है। और अगर वो कार्यकर्ता के तौर पर इनकार करते हैं ना, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक बनी सरकारी जो स्कूल है इसको बर्बाद करने की ये साजिश रची जा रही है। और रीटा चौधरी का ये यही रहा है कि जो उनका कार्यकर्ता नहीं बनता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं बनता है, उनको वो तहस नहस कर देती है। झुंझुनू से आते हैं हम यहाँ पर 70 बच्चे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं झुंझुनू से यहाँ पर। हमें आज से 5 साल पहले अमीरी को कोई जानता नहीं था, आज पूरे राजस्थान में जानते हैं अमीरी कैसी स्कूल है। अगर आपने कांग्रेस के वोट नहीं माने, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बने, तो अगर कोई इनकार करता है या अपना वो तो लेती सरकारी कर्मचारियों को यूज में है चुनाव के लिए। मतलब ये है कि यहाँ पे उसको प्रिंसिपल ऐसा चाहिए जो उसकी चप्पल जूते उठा सके, जो उसके तलवे चाट सके। सुरेंद्र डुड्डी में ये गुण बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी स्थानीय विधायक के यहाँ चप्पल उठाए या उसकी दलाली करे। बच्चा पढ़ रहे हैं कि थारा बैठे? मेरा बच्चा तो नहीं, टोटल मेरा ही बच्चा है, मेरा पूरा समाज है जी। मेरा बच्चा ना, लेकिन मैं गांव को सदस्य हूँ, सारो परिवार मेरा बच्चा, सारा को मेरा खुद का बच्चा ही मानो थे। अच्छा, हाँ जी। तो जो देखा कि एक तो पहले भी स्कूल भी कौन लग रही, फिर भी थोड़ा बहुत अगर बड़ी क्लास की स्कूल अभी लगा रहा भी ही, तो आज थे लोग लगा दिए स्कूल के, तो अब्बा की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है।
डिस्टर्ब तो हो रही है, लेकिन जका पढ़ाउन वाला ई स्कूल को विकास करे है बाको तबादलो हो गए। मैं तो बिकले इकट्ठा हो यार बंद जल्दी लाना चाहवा ताकि हमारे बच्चों की भी कोरोना के टाइम तो स्कूल बंद रही और जब खुली है जब बाको तबादलो कर दियो जब तो एक फिक्स बजट हुआ है जो स्कूल का विकास के लिए हर साल आवा है। तो बिकमान तो एक प्रिंसिपल अगर दूसरों को या होगो दूसरो प्रिंसिपल आओगे वो भी काम में करे। फिक्स बजट है तो पहले वो फिक्स बजट है वो इकट्ठे गए। तो ये देख लो प्रिंसिपल तो पहले भी था, पब्लिक जागरूक नहीं थी, आज पब्लिक में जागरूकता आई है तो जो पीछे से बजट मिल रहा है उसका मतलब हमारे को बेनिफिट तो मिलेगा ना। तो उसका जो विकास हुआ वो देन तो उनकी है ना, वो देन तो उनकी है। जो शिक्षा में जो बढ़ोतरी हुई है, बच्चे मेरिट में आए हैं, रिजल्ट 95% रह रहा है हर क्लास का। राजस्थान में भी मतलब बच्चों का नंबर आया है, सब चीजें हैं, एक चीज नहीं है, सब चीजें हर तरह से। और ये पॉलिटिक्स द्वेषता के कारण चंद लोगों की वजह से जो बुद्धिहीन जो इस पंचायत के आदमी, उन लोगों का काम है ना, उनको शिक्षा से मतलब है ना कोई गांव के विकास से मतलब है, उनको सिर्फ फालतू की नेतागिरी करनी है। थन कह लाग रहे हो कि राजनीतिक द्वेषता के कारण बाको ट्रांसफर करो गयो है। बस चंद लोग ही ना, चंद लोग कौन चंद लोग? बस हमारे समाज का ही, हमारा ही आदमी है वे भी। दूसरी बात ए जका एमएलए एमपी ए बाकी जुत्ती चंपल जका कर्मचारी उठाऊंगा ने बन तो ए जिया चाहूंगा बिया बड़े छोड़ूंगा। बाकी जका बढ़िया आदमी है ना, जका बढ़िया आदमी है ना बैठूं 400 किलोमीटर दूर फेंकने की कोशिश करूंगा। मेन उद्देश्य पॉलिटिक्स को वो है कर्मचारियों के प्रति। कुछ एक लोग हैं जिनका पर्सनल अपना यहाँ से मतलब सिद्ध करने के लिए वो वहाँ गए हैं और वो राजनीतिक मतलब कार्यकर्ता हैं। वो उन्होंने जाके बोला कि ये तो आदमी ऐसे है, दूसरी पार्टी का नाम लिया। दूसरी बात, मैं इस स्कूल से 4 साल से जुड़ा हूँ, मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी है, मैंने स्कूल में लगा रखी है। 30 जून 2016 को मैंने गाड़ी खरीदी थी, बराबर मैं इसके अंदर लेके आ रहा हूँ। जो आदमी घर में, परिवार में, समाज में, संस्था में या सरकारी कर्मचारी जो कंट्रोल करेगा, मैं भी फौज में रहा हूँ, जो कमांडर सख्त होगा ना उसको नीचे वाले गाली देते हैं। स्कूल में कोई आदमी ये बताया कि सुरेंद्र जी डूडी ने क्या काम नहीं किया, गिनाने की जरूरत नहीं, आपके सामने है। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेटा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेटा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेटा चौधरी